हूँ गीता चौहान। आप देख रहे हैं राजधानी संदेश और हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद। आप देख आज यहाँ पर 15 अगस्त के दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो ध्वजारोहण किया है और यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया है। और आपको दिखाते हैं 76वां जो स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और यहाँ पर ये ध्वजारोहण किया गया है। और यहाँ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा एक संदेश भी दिया है। जो हम जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जो आदिश अग्रवाल, उनसे हमने बातचीत की है। उन्होंने उस चीज़ को बताया है और जो यहाँ पर जो वकील है, जो अधिवक्ता हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी बताया है। और चीफ जस्टिस ने यहाँ पर कमिटमेंट भी की है, जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि चीफ जस्टिस ने आज 15 अगस्त के दिन सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट किया है वो किया है कि देश के अंदर सस्ता न्याय मिले जनता को और जल्दी न्याय मिले। इस तरह की भी आज यहाँ पर घोषणा की गई है। दोस्तों, मैं हूँ गीता चौहान और आप देख रहे हैं राजधानी संदेश। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पूरा भारत मना रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पीछे रहने वाले थे। और स्वतंत्रता दिवस इंडिया ने यहाँ पर ध्वजारोहण किया है। साथ ही में आदिश अग्रवाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे बात करते हैं आज कितने उत्साहित है। और वो उत्साहित है, ये दिख रहा पसीने पसीने भी हो रखे हैं। चीफ जो हमने मांगे रखी हैं चीफ जस्टिस ने गिनवाया है, कितनी मांग उन्होंने पूरी कर दी है, कितनी पाइपलाइन में है और कुछ गवर्नमेंट से ही पूरी हो सके गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने वो बात भी बताई है। उनकी तरफ से वो ओपन है हर चीज़ मांग को पूरी करने में। और भारत सरकार से मेघवाल साहब जी और मैं खुद प्रधानमंत्री जी के किताब का लेखक होने के नाते मैं 200% मांग हमारे बार का जो भी रेगुलर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है मेंबर है, इसको बैठने की कोई नीतीश चौहान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी आज यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए काफ़ी कुछ लेक्चर में बहुत अच्छी बातें बोली हैं, जिनको बार एसोसिएशन द्वारा आगे प्रोग्रेस किया जाएगा। इन सब चीज़ को 15 अगस्त यहाँ पे हम लोग मनाने आए हैं। हम सारी फ्रेंड्स एक साथ आए हैं। हम सभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं। पूजा है, मिस रूपी है, प्रवीण जी है, पूजा सिंह है। तो हम सब ने यहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय किया है और बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। बारिश भी मेहरबान। जो मेन जो इशू है उन्होंने जो हाईलाइट किया, नई बात जो नई बात उन्होंने बताई है। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम ध्रुव कुमार है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी है और इस मल्टी कल्चरल सोसाइटी में बहुत सारे लैंग्वेज वाले लोग हैं। उनको उनकी भाषा में न्याय मिले, उनकी भाषा में न्याय दिलाने के लिए बिल्कुल उसको अनुवाद किया जाए, ये कहा है। ये बात उन्होंने जो है। और आज बहुत ही सुनहरा मौसम है, इतनी सुनहरा बारिश हो रही है और इस बारिश में न्याय की बारिश हो रही है। मैं तो कहता हूँ आज की तारीख में बस सब भीग जाएंगे। पूरे देश में जो है न्याय की वर्षा के साथ न्याय का मंदिर बने सारा कोर्ट। ध्रुव कुमार जी, आपने बहुत सारे जो सजेशन हैं, हमारी जो जुडिशरी है उसके अंदर जो कमियां थी या जो बहुत अच्छे सुझाव आपने माननीय चीफ जस्टिस को भेजे हैं, जिसमें से उन्होंने आपके बहुत सारे सुझावों को लिया भी है। क्या क्या सुझाव है और वो आपके पास कैसे पहुँचा? हाँ जी, कुछ बताएंगे हमारे साथ साझा करेंगे? मूल रूप से मैं चाहता हूँ कि देश में जो माननीय मुख्य जो न्यायाधीश हैं अभी जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उनका जो एक सार्थक प्रयास अभी रहा है और होता आ रहा है। आज भी उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में जो बड़ी सुंदर और अच्छी बातें बताई हैं, जो देश हित में है, आम जनता के न्याय हित में है और यंग लॉयर्स के भी हित में है। तो उसको कैसे इनफैक्ट इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको लेकर मैं करीब 20-25 सालों से मैं आंदोलन करता आ रहा हूँ। और इसका मेन है कि जैसे मैं चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत सारी व्यवस्था है, लोअर कोर्ट्स में पूरे भारत में व्यवस्थाएं कम होती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो
वहाँ दलालें और या अन्य तरह के जो नॉन प्रैक्टिसिंग एलिमेंट्स है वो पूरी व्यवस्था को करप्ट करते हैं। तो ऐसे को कैसे ख़त्म किया जाए, और बहुत सारे लोग इसलिए कोर्ट में न्याय के लिए नहीं जा पाते हैं, बिल्कुल उनको जानकारी ही नहीं होती है। लीगल एड का भी जहाँ तक सवाल है, सरकार और कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मिलकर बहुत बड़े पैमाने पर लीगल एड का मूवमेंट चला रही है, लेकिन अंतोगत्वा जो है उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं वो। जब मैं LLM कर रहा था तो मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि सहरसा डिस्ट्रिक्ट में 3 साल में ओनली 3 आदमी ने ये लिया था, लीगल एड लिया था। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि जो जितने भी कोर्ट्स हैं भारत में, चाहे लोअर कोर्ट हो, पंचायत कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबों के द्वार पर, एंट्री द्वार पर ही जो है लीगल जस्टिस केंद्र होना चाहिए। जैसे ही कोई लिटिगेंट घुसता है, प्रवेश करता है, उनको से ये पूछी जाए कि आप किस लिए आए हैं, और अगर कोई न्यू लिटिगेंट्स आता है तो उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, और प्रॉपर लॉयर्स के अगर वो लीगल एड लेना चाहते हैं तो लीगल एड ऑफिस तक उनको पहुंचाया जाए। अगर वो खुद उनकी जो व्यथा है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उसको जानकर जो एडवाइजर्स होंगे उनको सही वकील या सही लोगों तक पहुंचा पाएंगे, ताकि इमीडिएट रेमेडी की जो बात है जुडिशियल जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम में, उसको वो फॉलो अप कर सके। तो जैसे मेरा कहना है कि इसमें कितना सुधार आएगा इस तरह से अगर हम जितने भी कोर्ट्स है भारत में, अभी आप लोअर कोर्ट में जाइए तो मछली बाजार की तरह लगती है, जबकि ये न्याय का मंदिर है, और न्याय के मंदिर को उसको प्रवेश ये लिटिगेंट्स को, लॉयर्स को और जजेस जो होते हैं, इनको आपस में एक ऐसा संबंध हो कि एक दूसरे को कोऑपरेट करें, ताकि ये न्याय का मंदिर लगे और सबको कॉन्फिडेंस हो कि जस्टिस लेने वाले और जस्टिस देने वाले सभी को ये मालूम हो ये कि हम कैसे जो है न्याय के मंदिर में पूरी व्यवस्था के साथ हमें न्याय मिलेगी, और उनको ऐसा आई मीन दे शुड नॉट फील एम्ब्रेस अबाउट द सिस्टम अबाउट द। तो मैं चाहता हूँ कि जो जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम है उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने जो ये व्यवस्था की है, उसको एक मैं लिख रहा हूँ उनको, मैं आज ट्वीट भी करूँगा, और पूरी कैसे जो है न्यायिक सिस्टम को मंदिर के रूप में, आई मीन जो टेम्पल ऑफ जस्टिस के रूप में बनाया जा सकता है, कोर्ट्स को बनाया जा सकता है। जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। आपका नाम क्या है वकील? भूपेश कुमार पाठक, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज यहाँ से कुछ घोषणाएं हुई हैं, सब घोषणाएं हुई हैं, हमारे भाई अधिवक्ता महोदय मनोज कुमार द्विवेदी जी ने तो बताया ही है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि देखिए, हमारी विभिन्न भाषाओं का देश है ये, सिंगल भाषा हिंदी मातृभाषा अवश्य है, लेकिन बहुत सारी भाषा है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कही है कि मैक्सिमम जो सभी महत्वपूर्ण जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो अधिकतम भाषाओं में, ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं में, जो बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं, अंग्रेजी नहीं समझते हैं, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो अगर कोई असमिया है, कोई बंगाली है, कोई मराठी है, वो नहीं जानता है, तो एटलीस्ट उसको मालूम है चल सके कि जो महत्वपूर्ण न्याय है जो या हमारा जो न्याय मिल रहा है वो हमें समझ सके। क्योंकि जो कोर्ट में जो प्लीडिंग्स होती है वो अंग्रेजी में होती है, और हिंदुस्तान की बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी नहीं जानते, अंग्रेजी नहीं जानते, हिंदी जानते हैं, लेकिन और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी मातृभाषा, जो वहाँ की जो नेशनल जो लोकल लैंग्वेज है वो जानते हैं। भाषाओं को लेकर क्या कहा आज? भाषाओं को लेकर के कहा कि सभी भाषाओं में, सभी भारतीय भाषाओं की बात मैं करूँगा, सभी भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद हो और हुआ है। बहुत सारे जजमेंट के अनुवाद हुए हैं, आपको वेबसाइट पे, सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पे जाके देखिए, मैक्सिमम भाषाओं के अनुवाद, बहुत सारे जजमेंट के अनुवाद आपको मिलेंगे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये न्याय के लिए हमारे मुख्य न्यायाधीश अभी अगले साल दिसंबर में रिटायर होंगे। अभी 1 साल से ज़्यादा का कार्यकाल उनके पास बचा है, और निश्चित रूप से बहुत जोशीला उनका जो है वो हमें और आगे बहुत कुछ उनके न्याय देखने को मिलेंगे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन भाषाओं के मामले में मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो भाषाओं के मामले में जो बहुत लोगों को बिल्कुल भी सिर्फ अंग्रेजी नहीं समझते, तो वो उनके लिए वो सरल हो जाएगा उनका। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार द्विवेदी। माननीय मुख्य न्यायाधीश जिसने ये बोला है कि आप
जितने भी इंडिया की जनता है, इंडिया की जितनी भी जनता है, इंडिया की पब्लिक है, इंडिया के जो लोग हैं, उनको सस्ता और जल्दी एक क्विक जस्टिस जो होता है वो न्याय मिलेगा। अच्छा अच्छा। उसके लिए उन्होंने ई फाइलिंग और ये लिस्टिंग के लिए भी कई सारे प्रोविज़न दिए हुए हैं। अच्छा। जिसके लिए जो है कि अगर आप हफ्ते में उसके लिए डेज उन्होंने कर दिए कि अगर आप फ्राइडे से पहले अगर फाइलिंग कर देते हैं तो उसकी लिस्टिंग मंडे तक हो जाएगी, अगर मंडे तक ट्यूसडे तक करते हैं तो उसकी लिस्टिंग फ्राइडे तक हो जाएगी। तो उन्होंने इसके लिए एक ब्लूटूथ भी तैयार किया हुआ है कि उसके लिए क्या है कि जो एक ब्लूप्रिंट होता है वो उन्होंने दिया सबके सामने कि कितना आसान होगा न्याय मिलना सबके लिए। ठीक है। और क्विक डिस्पोजल के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी सूचनाएं दी। जी जी, थैंक यू। माय नेम दीपमाला, हिंदी में बोलूं? मेरा नाम दीपमाला शांडिलिया है और मैं सुप्रीम कोर्ट में एज एडवोकेट हूँ। आज आप यहाँ 15 अगस्त मना रहे हैं कि कितने उत्साहित हैं आप लोग? 15 अगस्त काफ़ी अच्छे से जोश शोर से मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 2023 का ये दिन सुप्रीम कोर्ट के सारे एडवोकेट बहुत ही बढ़िया से सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये उस्ताद देख रही हैं। यहाँ हर वर्ग का लोग है, पूरे भारत से एकत्रित हैं यहाँ के एडवोकेट, हर प्रांत के, हर भाषा के आपको यहाँ एडवोकेट मिल जाएंगे। लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे इतने अच्छे से जिस तरीके से इन्होंने एकता का परिचय दिया है, बिना भेदभाव के हम लोग रहते हैं और एकता का परिचय जिस तरह से देगा, यही भारत की पहचान है। और इसी के साथ आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बताइए।